होप सो सब अच्छे रहेंगे and you all will be doing well. So first of all, welcome to the world of commerce. Till 10th you completed your very important first phase of your life. So now again welcome to the another phase. See, you all know very different streams, that is commerce, science and arts, but you are here for commerce segment. So welcome to the world of commerce again. Also listen to it very carefully, and also till then you all need to give your attendance here only. So give your attendance also. So now you all know the different subjects that are involved in our commerce segment? Some are compulsory subjects, some are having option. So English, accountancy, economic, OC are compulsory subject. For SP, you do have maths as an option. For Hindi, you do have IT as an option, or Marathi and all such thing. So now what we'll do is, today we are going to start with our first lecture or first topic of bookkeeping and accountancy, majorly known as accounts, है ना? हम सबको ये बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी शायद बीके एंड अकाउंटेंसी दैट लाइक की नया वर्ड लगता है, बट यू ऑल माइट हैव हर्ड फ्रॉम योर एल्डर वन और फ्रॉम योर फ्रेंड्स की अकाउंट्स अकाउंट्स 11th 12th में कॉमर्स में अकाउंट्स मेन है, इम्पोर्टेंट है. सो अकाउंट्स, दैट इज entire, that subject name is bookkeeping and accountancy. सी, तो जैसे अगर हम पहला वो वर्ड ही देखते हैं बुक कीपिंग, सो व्हाट डू यू मीन बाय बुक कीपिंग? बुक कीपिंग मतलब बुक को रख देना या बुक में रख देना, है ना? हमको लगता है ना बुक कीपिंग, दैट इज हमको एक जगह पे बुक को रख के आए, दैट इज व्हाट वी कॉल्ड एज बुक कीपिंग, है ना? तो सी, ऐसा नहीं है. बुक कीपिंग का बेसिक मीनिंग है रिकॉर्डिंग. क्या होता है बुक कीपिंग का? रिकॉर्डिंग ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन. क्या रिकॉर्ड करना है? रिकॉर्डिंग ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन. तो देखो, जैसे बिजनेस ट्रांजेक्शन आता है, मेक वन थिंग वेरी क्लियर कि नो पर्सनल ट्रांजेक्शंस आर टू बी रिकॉर्डेड इन बुक कीपिंग. क्या? खाली बिजनेस ट्रांजेक्शन, पर्सनल ट्रांजेक्शन को हम लोग रिकॉर्ड कर सकते नहीं है. सो देखो, हमने फिर से देखते हैं. देखो, दिस मीनिंग ऑफ दिस नेम बुक कीपिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट. ऐसे जैसे हम धीरे धीरे आगे बढ़ते जाएंगे, यू विल ऑल्सो कम टू नो कि हम लोग बुक कीपिंग पे इतना स्ट्रेस या इतना जोर क्यों दे रहे हैं. तो बुक कीपिंग का मतलब होता है, बुक कीपिंग मीन्स रिकॉर्डिंग. तो पहला वर्ड क्या आया? रिकॉर्डिंग. सो व्हाट डू यू मीन बाय रिकॉर्ड? रिकॉर्डिंग, रिकॉर्डिंग मीन्स टू रिकॉर्ड और टू एंटर और टू कीप और टू मेंटेन. रिकॉर्डिंग का मतलब क्या होता है? रिकॉर्ड करना या एंटर करना या रखना या मेंटेन करना. बट किसको मेंटेन करना है? तो रिकॉर्डिंग ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन. किसको मेंटेन करना है? रिकॉर्डिंग ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन. कौन से ट्रांजेक्शन? बिजनेस के. मतलब वी कांट एंटर अवर पर्सनल ट्रांजेक्शन. सो आगे अगर आया रिकॉर्डिंग ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन, तो दो वर्ड आया फिर से, एक बिजनेस और दूसरा ट्रांजेक्शन. सो व्हाट डू यू मीन बाय ट्रांजेक्शन? ट्रांजेक्शन का मतलब क्या होता है? लेन देन. क्या होता है ट्रांजेक्शन का मतलब? लेन देन. दैट इज बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. लेन देन का मतलब क्या होता है? बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. तो अगेन क्वेश्चन होता है कि लेन देन का मतलब अगर बाइंग एंड सेलिंग है, तो माय क्वेश्चन इज व्हाट डू यू मीन बाय बिजनेस, है ना? बिजनेस का मतलब क्या? तो ऐसा लगेगा सर बिजनेस तो वही
जो हम लेन देन करते वही तो बिजनेस हुआ। बट दैट इज तो बाइंग एंड सेलिंग का तो डेफिनेशन किस में आ जाता है, ट्रांजेक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से, है ना। ट्रांजेक्शन मतलब टू ट्रांजेक्ट, ट्रांजेक्ट करना मतलब लेना देना, दैट इज बाइंग एंड सेलिंग। बट ट्रांजेक्शन भी कंप्लीट कब होता है, व्हेन ट्रांजेक्शन कंप्लीट इज, एक ने परचेज किया और दूसरे ने सेल किया। See, now you want to sell, but I don't want to purchase. So can it be called as transaction? हाँ सर, नहीं, क्यों? You want to sell, you are ready to sell me, but I am not ready or I am not gonna purchase from you. तो ट्रांजेक्शन यहां पर कंप्लीट होता नहीं है। ट्रांजेक्शन इज अ टू वे प्रोसेस, you are buying and I am purchasing. So transaction completes only when दोनों एस्पेक्ट कंप्लीट होता है। फॉर एग्जाम्पल अगेन, मुझे बेचना है बट यू आर नॉट रेडी टू परचेज, देन टू अगेन ट्रांजेक्शन विल not complete. So transaction, again repeating, buying and selling of what? Goods and services. अब तो बिजनेस मतलब क्या, फिर से वही पॉइंट सर, बिजनेस 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 क्या हो सकता है ना। तो किसी को लगेगा सर वही बिजनेस मतलब बिजनेस करना, कोई आता है खरीद, बट अगेन दिस ऑल इज अ पार्ट ऑफ ट्रांजेक्शन। तो हम आके फिर से बिजनेस में अटक जाते। तो सिंपल है, बिजनेस मीन्स अ कमोडिटी और अ प्रोडक्ट और अ आर्टिकल और अ थिंग इन विच बिजनेसमैन डील्स। फिर से, अ कमोडिटी और अ प्रोडक्ट और अ आर्टिकल और अ थिंग इन विच बिजनेसमैन डील्स। तो जिस प्रोडक्ट में, जिस कमोडिटी में या जिस आर्टिकल्स में मैं बिजनेसमैन, मैं मीन्स बिजनेसमैन डील करता है, उसी को हम क्या बोलेंगे कि डैट ही और शी इज डूइंग अ बिजनेस। सो बिजनेस इज डिफरेंट and transaction is different. Transaction means buying and selling of what? Sir, of goods and services. But business means a commodity or a product or an article in which businessman डील्स। तो जिस प्रोडक्ट कमोडिटी में वो बिजनेस चलाने वाला बिजनेसमैन डील करता है, उसको हम क्या बोलते हैं? बिजनेस। और उसी को लेन देन करना, वही प्रोडक्ट एक्सचेंज करना, उसको मैं बोलता हूं ट्रांजैक्शन। तो दिस इज व्हाट बिजनेस ट्रांजैक्शन। बट डेफिनेशन अभी भी यहाँ पे, मीनिंग अभी भी यहाँ पे खत्म होता नहीं है। ये तो हमने थोड़ा ही पार्ट देखा। तो अगेन बुक कीपिंग कहाँ थे हम लोग? रिकॉर्डिंग ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन। तो आई होप इतना क्लियर रहेगा। रिकॉर्डिंग ऑफ बिजनेस आगे अब in a systematic manner. In which manner? Systematic manner. So what do you mean by systematic manner? Sir, systematic manner means proper manner. Okay, proper तो सब कुछ proper ही होता है, but here that word, meaning of word differs from subject to subject. Okay, so general उसमें systematic means proper रहेगा, but as far as for accountancy और book keeping account, सिस्टमेटिक का मतलब होता है कि वो जो बिजनेस ट्रांजैक्शन हम रिकॉर्ड करने वाले हैं, या तो हमने जो किया है, that should be systematic means that should be properly recorded in date wise. कैसे करना है उसको? डेट वाइज करना है ना। कि अदरवाइज क्या हो जाएगा, अदरवाइज क्या हो जाएगा कि अगर हमने सब आगे पीछे ऊपर नीचे कर दिया, तो विल अनेबल टू फाइंड आउट कि पहले कौन सा ट्रांजैक्शन हुआ था और बाद में कौन सा ट्रांजैक्शन हुआ था। सो व्हाट अवर पार्ट इज कि जैसे जैसे डेट वाइज ट्रांजैक्शन होता है, उसी हिसाब से वही डेट वाइज मुझे बिजनेस के ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करते जाने हैं। सो फिर से, व्हाट डू यू मीन बाय बुक कीपिंग? रिकॉर्डिंग ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन इन अ सिस्टमेटिक मैनर। तो यहां तक क्लियर है, बट अगेन आगे भी है डेफिनेशन में, विच
results in monies or monies worth. कौन से बिजनेस ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करना है मुझे सिस्टमेटिक, विच रिजल्ट्स इन मनीज और मनीज वर्थ. तो देखो हम एक वर्डिंग्स के साथ आगे बढ़ते जा रहे कि पहले रिकॉर्ड करना, एंटर करना. क्या एंटर करना? ट्रांजेक्शन एंटर करना. कौन सा ट्रांजेक्शन एंटर करना? सर बिजनेस का ट्रांजेक्शन एंटर करना. क्या कैसे भी एंटर करना है? नहीं, डेट वाइज सिस्टमेटिकली एंटर करना है. और क्या एंटर करना है? तो विच रिजल्ट्स इन मनीज और मनीज वर्थ. ओनली दोज ट्रांजेक्शन आर रिकॉर्डेड विच हैव मॉनेटरी वैल्यू. कौन सा? only monetary value, that is only monetary transactions are recorded. इसका another meaning होता है non monetary transactions are never recorded in our bookkeeping and accountancy. खाली कौन से ट्रांजेक्शन एंटर होते हैं? मॉनेटरी ट्रांजेक्शन. नॉन मॉनेटरी ट्रांजेक्शन को हम एंटर कर सकते नहीं है. सो अगेन फिर से पूरा अच्छे से पढ़ते हैं. बुक कीपिंग मीन्स recording of business transaction in a systematic manner which results in monies or monies worth. Sir, can you give me some can you give me as the example of monetary and non monetary? Yes, for sure, क्योंकि एग्जाम्पल से ज्यादा क्लियर हो जाएगा. तुम सब ने अपनी लाइफ में मॉनेटरी ट्रांजैक्शन तो किया ही है, डेली बेसिस पे तुम करते भी रहोगे. लेट अस टेक एन एग्जांपल. समझो कोई घर पे फूड ग्रेन्स या एनीथिंग अगर जब खत्म हो जाता है तो हम क्या करते हैं? हम वो शॉपकीपर के पास जाते हैं, हम उनको पैसा पे करते हैं और सामने हमारे वो फूड ग्रेन्स या हमारा जो प्रोडक्ट है हम वो खरीद लेते हैं. तो देखो तुमने पैसा दिया और कमोडिटी ले लिया, लेन देन हो गया. सो रिकॉर्ड होगा, ट्रांजैक्शन भी गिना जाएगा और पैसा दिया है मतलब वो क्या है? मॉनेटरी ट्रांजैक्शन. क्या हो गया? मॉनेटरी ट्रांजैक्शन. बट डेफिनेशन में दो हमने देखा, विच रिजल्ट्स इन मनी. तो मनी मतलब ऑन द स्पॉट, तुरंत का तुरंत. जैसे अभी हमने जो एग्जांपल लिया कि पैसा दिया और हमने हमारा कमोडिटी ले लिया, खत्म. बट सी आगे उसमें डेफिनेशन में क्या था? विच रिजल्ट्स इन मनी और मनी इज वर्थ. सर मनी इज वर्थ मतलब क्या? कि वो जो मनी का जो इन्वॉल्वमेंट है वो ट्रांजेक्शन में, वो वर्थ, दैट इज मनी इज वर्थ, उसको भी रिकॉर्ड करना है. तो सर मनी मतलब उसमें क्या हमने ऑन द स्पॉट पेमेंट नहीं किया है क्या? तो सर वो तो नॉन मॉनेटरी हो जाएगा, तो उसको रिकॉर्ड कैसे कर पाएंगे? सी रिकॉर्ड कैसे कर पाएंगे वो नहीं, नॉन मॉनेटरी को तो हमें रिकॉर्ड ही नहीं करना है. ट्रांजैक्शन में दो ही टाइप होता है, एक मॉनेटरी और दूसरा नॉन मॉनेटरी. तो नॉन मॉनेटरी तो हमें सच रिकॉर्ड ही नहीं करना है. तो मॉनेटरी में दो है, एक मनी और दूसरा मनीज वर्थ. मतलब ऑफ दैट वैल्यू, वो जो मनी क्या वैल्यू है, भले आज नहीं है बट इन फ्यूचर क्या होता है वो मनी इज वर्थ, मतलब इन फ्यूचर. इन शॉर्ट उसको सिंपल वे में हम क्या बोलते हैं? क्रेडिट ट्रांजैक्शन. क्या बोलते हैं? क्रेडिट ट्रांजैक्शन. तो मनीज और मनीज वर्थ का मतलब क्या होता है कि कैसे ट्रांजैक्शन, कैसे मॉनेटरी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करना है? विच रिजल्ट्स इन कैश, दैट इज मनी, एंड क्रेडिट, दैट इज मनीज वर्थ. बट सर क्रेडिट मतलब बेटा उधारी. उधारी मीन्स कि मुझे प्रोडक्ट चाहिए था और सामने वाले को देना था, मैंने प्रोडक्ट लिया भी और सामने वाले ने मुझे दिया भी, बट अब तक उतना वैल्यू या उतना पैसा मैंने उसको पे किया नहीं है. सर जब पे ही नहीं किया तो कैन इट बी कॉल्ड एज मॉनेटरी ट्रांजैक्शन? यस, पे अभी नहीं किया है ना. मनी इज वर्थ मतलब इन फ्यूचर तो मैं उनको पेमेंट देने ही
वाला हूँ। देखो बहुत बार ऐसा होता है, घर पे कुछ अर्जेंट जरूरत पड़ती है बट पैसा नहीं होता है, तो हम क्या करते हैं, वो जनरल स्टोर वाले के पास जाते हैं, हम उसको कहते हैं कि अंकल ये हमें दे दो। और अगर जब वो पैसा मांगते हैं तो हमारा आंसर क्या रहता है, शाम को जब मेरे फादर आएंगे तब उनके पास से ले लेना। तो देखो ट्रांजेक्शन कंप्लीट हो गया, क्यों? क्योंकि मैंने खरीद लिया, उसने बेच दिया, बट अब तक पैसा दिया नहीं है। इन फ्यूचर, फ्यूचर मतलब कभी भी, आज नहीं कल, कल नहीं तो परसों, परसों नहीं तो नरसों, बट इन फ्यूचर कभी भी जिसका जो अमाउंट जो हमने खरीदा है, जो हमारी जेब से जाएगा, दैट इज व्हाट वी कॉल्ड एज मनीज वर्थ। तुम मनीज वर्थ ऐसे क्रेडिट ट्रांजेक्शन तुमने कभी किए हैं कि नहीं किए हैं? एनीवन फ्रॉम यू? सर अभी तो हम लोग अर्निंग भी नहीं करते, हम लोग कैसे, ऐसा हम कैश वाले ट्रांजेक्शन भी कम करते हैं, तो सर क्रेडिट कैसा? नहीं, डेफिनेटली हम सब ने भी क्रेडिट ट्रांजेक्शन भी हम, जिसमें हम कहीं ना कहीं इन्वॉल्व है, उसका भी एकदम बेसिक एग्जांपल हम लेते हैं। देखो मिल्कमैन, अब मिल्क में कैसा होता है, दूध खरीदने में सबका सिस्टम, ईच एंड एवरीवन का सिस्टम अलग अलग होता है। कोई डेली बेसिस पे मिल्क बाई करता है, पैसे देते हैं और जितना भी रिक्वायरमेंट है वो मिल्क लेके आता है। बट किसी किसी के घर पे फिक्स्ड होता है, दैट इज कि एक फिक्स्ड डेयरी के पास हमने वो दूध बंधवाया रहता है। तो देखो वो डेली जो हमारा मिल्कमैन रहता है, वो हमें दूध देने आता है, वो डेयरी का। बट क्या हम कभी भी उनको तुरंत पैसा देते हैं? नहीं देते हैं। हम उनको पैसा कब देते हैं? 2 दिन बाद भी नहीं, हफ्ते भर बाद भी नहीं, 10 दिन बाद भी नहीं। उनको पैसा कब देते हैं? एट द एंड ऑफ द मंथ। जैसे वो मंथ खत्म होता है, वो क्या करता है, हमें एक बिल दे देता है कि this much liter, this is the price of per liter, so total amounts to so and so, 2000 3000, और at the end इधर मैं फिर उसको कैश दे देता हूँ या चेक दे देता हूँ। so this is what we called as money is worth transaction, कि we consume the milk for the entire month। हमने बिना पैसे दिए मिल्क कंजम्पशन किया, और वो भी 1-2 दिन नहीं, फॉर द एंटायर मंथ। बट अमाउंट हमने कब दिया? एट द एंड, एक साथ। ये वही हो गया कि हमने रोज का क्रेडिट ट्रांजेक्शन किया, दूध पिया, खरीदा, सब कुछ कर लिया, बट पैसा रोज का रोज नहीं दिया एट द एंड। सो फिर से ध्यान से पढ़ेंगे धीरे धीरे। बुक कीपिंग का मतलब क्या होता है, चलो साथ में। बुक कीपिंग मीन्स, सर बुक कीपिंग का मतलब होता है रिकॉर्डिंग of business transaction in a systematic manner which results in monies or monies worth। so hope so सबको ये वाला प्रॉपर डेफिनेशन क्लियर रहेगा। अब हमने इतना देखा, रिकॉर्डिंग रिकॉर्डिंग रिकॉर्डिंग, बिजनेस ट्रांजेक्शन, मनी मनी मनी, बट सर रिकॉर्डिंग की जरूरत क्या है ना? सबसे पहला तो क्वेश्चन वही होता है ना कि रिकॉर्ड क्यों करना सर, जब मुझे पता है कि मेरे घर पे या मुझे इतना इतना रिक्वायरमेंट है, तो व्हाट इज द नीड ऑफ रिकॉर्डिंग? देखो रिकॉर्डिंग की जरूरत क्या है, वो सोचने के पहले हम एग्जाम्पल एक लेते हैं। 1 week बिफोर, what we ate and what we wear, हमें पता है कि हमने क्या खाया और क्या पहना था, याद है हमें? नहीं याद है ना? बस सेम, कि अगर इफ आई कांट रिमेम्बर व्हाट आई वेयर और व्हाट आई एट 1 week बिफोर, तो समझो ये तो बड़े बड़े ट्रांजेक्शन, डेली बेस पे इतने ट्रांजेक्शन, हाउ कैन वी रिमेम्बर? इट इज अनेबल फॉर अ ह्यूमन माइंड टू रिमेम्बर ऑल these ट्रांजेक्शन। बट अगर यही ट्रांजेक्शन रिकॉर्डेड रहेगा, लिखा हुआ रहेगा, फिर भले वो मैन्युअली किसी बुक में लिखा है, या तो हमारा
इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में पड़ा हुआ है, बट एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम आई कैन ओपन दैट and I can see that and I will be immediately reminded कि हाँ, मुझे तुरंत का तुरंत पता चल जाएगा कि ये वाला है. So बराबर रिकॉर्डिंग क्यों करना है? क्योंकि ह्यूमन माइंड इज लिमिटेड, अवर नीड्स आर ह्यूमन माइंड इज लिमिटेड बट अवर नीड्स आर अनलिमिटेड. और मुझे सबका सब तो याद कर सकता रह सकता नहीं है, इसके लिए हम क्या करते हैं? रिकॉर्ड करते हैं. देखो और एक बेसिक एग्जांपल आई कैन शेयर. हम लोग डेली कॉलेज में क्लासेस में सब कहते हैं कि जो भी बोर्ड पे होता है उसको लिखा करो. अब क्यों लिखने का? और साथ साथ वो भी सब टीचर्स या प्रोफेसर्स तुमको रिमाइंड, लेक्चरर रिमाइंड करते हैं कि राइट सेपरेट सब्जेक्ट इन सेपरेट बुक. वो सबका मालिक एक नहीं हो जाना चाहिए कि सब कुछ हमने एक ही बुक में लिख दिया. ऐसा अगर किया तो भी सर प्रॉब्लम क्या है? ऐसा अगर किया तो जब जरूरत रहेगी मुझे वो मिलेगा नहीं. बट समझो तुमने सब कुछ जो सिस्टमेटिक सिखाया हुआ है वो तुमने सिस्टमेटिक अपनी बुक में प्रॉपरली लिखा हुआ है, तो एट एनी टाइम तुम वो चाहो बुक को ओपन करो, उसमें पढ़ो, रिमेम्बर करो और एग्जाम के या उसके लिए टेस्ट के लिए कभी भी अच्छे से प्रिपेयर हो जाओगे. तो वो तुमने लिखा, रिकॉर्ड किया, एंटर किया, तब जाके. अदरवाइज तो क्या है, ओरली हमने सुना किया और खत्म हो जाता है. बट हमने लिखा हुआ रहेगा तो इन फ्यूचर हम कभी भी उसको गो थ्रू कर सकते हैं, रिवाइज कर सकते हैं और ड्यूरिंग एग्जाम टाइम हम अच्छे से उसको अटेम्प्ट भी कर सकते हैं. सो दिस इज द नीड फॉर रिकॉर्डिंग. कब का सर आप एक ही बात रिकॉर्डिंग रिकॉर्डिंग, बट रिकॉर्डिंग इज इंपॉर्टेंट ओनली बिकॉज वी कांट रिमेम्बर ऑल द थिंग्स. समझो कम ट्रांजेक्शन है तो बात अलग है, बट ज्यादा ट्रांजेक्शन है तो हम रिकॉर्ड कर सकते. हम रिकॉर्ड रहेगा तो हम देख पाएंगे, बट हम याद इतना सारा रख सकते नहीं है. सो मनीज या मनी वर्थ, मनी ट्रांजेक्शन को क्या करना है? रिकॉर्ड करना है. सर अभी आपने इसमें मॉनेटरी ट्रांजेक्शन्स का दे दिया, बट कैन यू गिव अस द एग्जांपल ऑफ नॉन मॉनेटरी ट्रांजेक्शन कि क्या होता है नॉन मॉनेटरी ट्रांजेक्शन? तुम सबको पता है ये नॉन मॉनेटरी ट्रांजेक्शन, यू ऑल नो. see nowadays in this generation or in the current situation में अब नॉन मॉनेटरी ट्रांजेक्शन ज्यादा होता भी नहीं है. इन एंशिएंट डेज नॉन मॉनेटरी ट्रांजेक्शन यूज्ड टू बी देयर. सर एग्जांपल शेयर करो ना. अभी भी होता है, ऐसा नहीं है नॉन मॉनेटरी, अभी भी आज की डेट में भी होता है और तुम सबके घर पे वो होता भी रहेगा. बट पहले हम एंशिएंट डे का एग्जांपल, क्योंकि हमने मॉनेटरी ट्रांजैक्शन का तो बहुत देख लिया, हमने कैश वाला भी देख लिया, क्रेडिट का भी एग्जांपल देख लिया, बट सर आपने नॉन मॉनेटरी शेयर नहीं किया. तो चलो नॉन मॉनेटरी शेयर करते हैं. हैव यू एवरीवन हर्ड द नेम रिगार्डिंग बार्टर एक्सचेंज? बार्टर ट्रांजैक्शन, बार्टर एक्सचेंज, कभी किसी ने वर्ड सुना है क्या? हाँ सर, हमने 9th 10th में वो हिस्ट्री ज्योग्राफी या उसमें आता रहेगा. यस, तो बार्टर ट्रांजैक्शन का बेटा मतलब क्या होता है? सर बार्टर ट्रांजैक्शन मींस एक्सचेंज ऑफ कमोडिटीज फॉर कमोडिटीज, है ना? तो सर उसमें एक्सचेंज तो हुआ ही है ना. और आपने ही बोला था कि ट्रांजैक्शन का मतलब होता है बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, दैट इज एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. बट यहाँ पर हम जब बुक कीपिंग के रिकॉर्डिंग की या ट्रांजैक्शन की बात करते तो आगे हमने वो भी वर्ड क्या देखा? मनीज और मनीज वर्ड. तो बार्टर में मनी का इन्वॉल्वमेंट होता नहीं है, हमारा रिक्वायरमेंट भी फुलफिल होता है एक्सचेंज से और सामने वाले का भी रिक्वायरमेंट फुलफिल होता है. कैसे सर? तो सिंपल देखो, इन ओल्डन डेज सबका अपना अपना, फार्मर्स ज्यादातर वही काम करते थे, फार्म होता था. तो क्या होता था, समझो मैंने अपने वो खेत में वीट का पूरा किया है, सो आई हैव एक्सेस ऑफ वीट. जबकि लेट अस टेक एन एग्जांपल कि जो हमारा नेबर है
वो राइस का उसने पूरा खेती किया है, तो क्या हो जाएगा, उसके पास एक्सेसिव राइस है और मेरे पास एक्सेसिव वीट है। अब जरूरत तो दोनों को है एक दूसरे की, खाली वीट से भी कुछ नहीं होगा और खाली राइस से भी कुछ नहीं होगा। तो हम क्या करेंगे, आई एम लाइक कि तुम मुझे 10 kg राइस दे दो और मैं तुम्हें 10 kg वीट दे देता हूं, तो हम दोनों का नीड फुलफिल हो गया ना, हम दोनों अच्छे से सब कुछ कर सकते हैं। तो दिस इज व्हाट कि एक्सचेंज हुआ, बट कहीं पे भी पैसे का इन्वॉल्वमेंट हुआ क्या, नहीं हुआ। इसके लिए ऐसे टाइप ऑफ ट्रांजेक्शन हम रिकॉर्ड कर सकते नहीं है। बट ये तो चलो एंशियंट हो गया, आज की डेट में तो ऐसा होता नहीं है। तो सर आज की डेट में ना, तुमको हंसना भी आएगा, बट आज की डेट में भी ऐसे ट्रांजेक्शन हमारे घर पे अभी भी, सबके घर पे शायद नहीं, बट अभी भी कुछ कुछ घर पे होता है। कौन सा, तो एकदम वर्ड वो सुनोगे तो तुमको लगेगा यस यस सर ऐसा होता है, दैट इज भांडी वाली। हम क्या करते हैं, जो हमारे ओल्ड क्लोथ्स रहते हैं, जो अब हम वेयर नहीं करते हैं, वो हम क्या करते हैं, दैट द लेडी दैट कैरीज यूटेंसिल एंड ऑल सच थिंग, द वर्ड आई यूज अर्लियर इज पांडी वाली। सो व्हाट वी डू, वी प्रोवाइड हर द ओल्ड क्लोथ्स जो हमारे थे, और इन एक्सचेंज वो ओल्ड क्लोथ्स दिया, क्या वो हमें पैसा देती है, नहीं। व्हाट शी यूज टू डू इज, वो अपने सामान से, यूटेंसिल में से कोई भी एक यूटेंसिल या जो हम बोलते हैं वो निकाल के दे देती है। तो देखो, हमने दिया, उसने लिया, एक्सचेंज हो गया, गुड्स भी विथ वन अनदर, बट एक्सचेंज में कहीं पे भी मनी का इन्वॉल्वमेंट हुआ क्या, नहीं हुआ। एग्जैक्टली नहीं हुआ। इसके लिए दिस टाइप ऑफ ट्रांजेक्शंस आर नॉट टू बी रिकॉर्डेड इन अवर सिस्टम। हम ऐसे ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड कर सकते नहीं है, बिकॉज देर इज नो इन्वॉल्वमेंट ऑफ मनी, ऑन द स्पॉट भी नहीं और फ्यूचर में भी नहीं। सो रिकॉर्डिंग इसके लिए जरूरी है। मॉनेटरी ट्रांजेक्शन्स क्या होता है, बिजनेस ट्रांजेक्शन क्या होता है, होप सो इतना एक ही चीज हमने इतना सोचा, क्योंकि ये एक चीज पे इतना फोकस किया है। आगे से आगे में ये चैप्टर में ज्यादातर इसी के मीनिंग के आजू बाजू रिलेट है, सबका सब। तो एट दैट टाइम तुमको ज्यादा स्ट्रेच नहीं होगा, वो हम अच्छे से स्मूथली पढ़ पाएंगे। इसके लिए हमने ये चीज को इतना इन डेप्थ में समझा। सो हमने बुक कीपिंग का प्रॉपरली देख लिया, रिकॉर्डिंग, ट्रांजेक्शन, बिजनेस, सिस्टमेटिक मैनर, मनी, मनी इज वर्थ, मॉनेटरी, नॉन मॉनेटरी, नीड भी देख लिया, क्यों जरूरत है, क्योंकि हम सब ट्रांजेक्शन रिमेम्बर कर सकते नहीं है, याद नहीं कर सकते, तो लिखा हुआ रहेगा तो एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम वी कैन ओपन दैट थिंग, फिर वो मैन्युअल हो, बुक में या इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में हो, बट हमारे रेफरेंस के लिए हम कभी भी उसको खोल के देख सकते हैं। सो नाउ लेट्स स्टार्ट। देखो अब तक हमने जो देखा, शायद अभी जो हम स्क्रीन पे पढ़ेंगे, अब पढ़ेंगे तो तुम उसको पढ़ते पढ़ते ही अच्छे से समझ जाओगे। क्यों, क्योंकि हमने अपना जो बुक कीपिंग का मतलब वो इतना इन डेप्थ में देखा है। सो नाउ लेट्स स्टार्ट विद दिस पीपीटी विच आई हैव शेयर्ड यू। तो पहले सबसे पहले इंट्रोडक्शन दिया है रिगार्डिंग दिस थिंग। इन एंशियंट डेज, एंशियंट मतलब पुराने जमाने, ओल्डन डेज, हमारे जमाने की बात नहीं है। इन ऑर्डर टू सेटिस्फाई वांट्स, देखो दिस वांट्स और वो सब यू माइट एनकाउंटर इन इकोनॉमिक सब्जेक्ट, कि ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड, इच्छाएं अनलिमिटेड होती है, जितना सोचोगे जितना मिलेगा, जितना पाओगे उतना कम है, मिल गया तो और ज्यादा आगे बढ़ने की, और ज्यादा कि हमें वो वांट्स होते हैं। सो इन एंशिएंट डेट, इन ऑर्डर टू सेटिस्फाई वांट्स, commodities and services were directly
exchanged again other commodities and services. This जो barter का हमने अभी एग्जांपल लिया कि commodities and services were directly exchanged against other commodities and services. Wheat के against rice, rice के against wheat, old clothes के against utensil, utensils के against उनको भी old cloth हो गया. But after the introduction of money as a medium of exchange, जब भी मनी इंट्रोड्यूस्ड हुआ, आरबीआई ने जब किया, commodities and services were produced मतलब उसको बनाना, मैन्युफैक्चर करना, क्योंकि कोई जब तक बनाएगा नहीं तब तक हम उसको बेच सकते नहीं है, या जब तक वो कल्टीवेट या वो नहीं होगा हम उसको कंजम्पशन नहीं कर सकते. प्रोड्यूस्ड एंड सोल्ड, बट ऑब्वियस अगर मैं खरीदता हूं तो इधर इट वुड बी फॉर आवर ओन कंजम्पशन और इट वुड बी मेंट फॉर रीसेल, है ना. या तो हम वो खुद कंज्यूम करेंगे या तो हम उसको रीसेल कर देंगे, दैट इज सोल्ड कर देंगे. तो प्रोड्यूस्ड एंड सोल्ड डायरेक्टली फॉर मनीज और मनीज वर्थ बराबर अगेंस्ट कैश, दैट इज ऑन द स्पॉट और इमीडिएट पेमेंट. और अभी एक्सचेंज हो गया है, बट द मनी जो पेमेंट है विल बी इन future date. Money is worth. Along with the civilization, growth and development. ये हमने लास्ट ईयर भी पढ़ा रहेगा सबने, तुम लोगों ने, दैट इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुआ, सिविलाइजेशन हो गया, बढ़ते गया, इवॉल्व होने लगे फ्रॉम दैट धीरे धीरे. growth and development of economy, business also increased, or but obvious increased होना ही चाहिए, then only we can continue with that business. अगर business का growth नहीं है या increase नहीं हो रहा है तो फिर वो business भी करके कोई मतलब बनता नहीं है. Later on it become very difficult for businessmen to remember all the business transaction of the day. देखो यहाँ पर तो जब बात हो रही है ऑफ द डे बोला है, टू रिमेम्बर ऑल, क्योंकि दिन में भी बहुत सारे ट्रांजेक्शन होते हैं. एज सच हमने ही जो एग्जांपल लिया कि हम फूड ग्रेन्स लेने गए जब कैश ट्रांजेक्शन की बात की, उससे भी एकदम सिंपल एग्जांपल लो, दैट वो 10 और 20 रुपीज का हम टूथपेस्ट खरीदने गए या टूथब्रश खरीदने गए और सच वेफर खरीदने गए, वो 5-5 रुपए वाला एंड ऑल सच थिंग. तो ये तो हम बार 2 बार, बट व्हाट इफ समझो ऐसे हमारे जैसे नंबर ऑफ कस्टमर्स वो शॉप में आते हैं, तो वो कितने को याद रखेंगे, कितना ट्रांजेक्शन रिमेम्बर करेंगे, है ना. भले उसका शायद छोटे मोटे ट्रांजेक्शन होते रहेंगे, अप टू 5 रुपीज, 10 रुपीज, 20 रुपीज, थाउजेंड्स भी होते रहेंगे, बट इज इट पॉसिबल फॉर हिम और हर टू recognize and remember all the transaction? Not at all possible. So if it is in written format तो उसको अच्छे से कर सकते हैं. So फिर से पढ़ते हैं. Later on it become difficult for businessmen to remember all the business transaction of the day. ये तो डे की बात है, बट तुमको क्या लगता है पूरा का पूरा मतलब ये बुक कीपिंग हम डे टू डे मेंटेन होता है? हाँ सर, डे टू डे ना, यस डे टू डे तो होता ही है, बट वीक टू वीक होता है, मंथ टू मंथ होता है, क्वार्टर टू क्वार्टर होता है, और एट द एंड ईयरली भी होता है. क्योंकि जब मैं बिजनेस करता हूं तो मैं मंथली या डे टू डे ट्रांजेक्शन के बारे में सोच के क्या करूंगा, मुझे जो सोचना है वो पूरा एंटायर ईयर के बारे में सोचना है. सो आगे बुक कीपिंग इज रिलेटेड विद, देखो अब हमने इतना जो डिस्कशन किया, अ लॉन्ग डिस्कशन, अब वो एक के बाद एक आता रहेगा. बुक कीपिंग इज रिलेटेड विद रिकॉर्डिंग ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन. कौन से ट्रांजेक्शन को? बिजनेस को. इन शॉर्ट, पर्सनल ट्रांजेक्शंस आर never recorded in the business books of account.
बट सर पर्सनल क्या, आप कोई एग्जांपल दे सकते हो? फॉर एग्जांपल समझो हमारा मेडिकल का शॉप है, बराबर। वो मेडिसिन घर पे भी तो जरूरत पड़ती है, हम रखते हैं। तो वही मेडिसिन मैं अपने यूज के लिए बिजनेस से लेके गया, तो सर कैन दिस ट्रांजेक्शन बी रिकॉर्डेड? ये तो पर्सनल हो गया, मैं हम घर पे लेके गए अपना, तो क्या सर ये रिकॉर्ड हो सकता है कि नहीं? ये ट्रांजेक्शन मैं रिकॉर्ड करूंगा। क्यों? सर ये तो पर्सनल हो गया ना, हम अपने घर पे लेके गए, प्योर पर्सनल, किसी को थोड़ी ना दिया है, कस्टमर थोड़ी है। बट जो चीज लेके गए, प्रोडक्ट या कमोडिटी जो लेके गए, वो कहां से लेके गए? बिजनेस से। तो वो चीज तो बिजनेस का ही है ना, इसलिए उसको रिकॉर्डिंग करना पड़ेगा। तो सर ऐसा क्या रिकॉर्ड नहीं होगा? उसका भी एग्जांपल है। समझो बिजनेसमैन, देखो बिजनेस अलग होता है और बिजनेसमैन भी अलग होता है। जब तक वो बिजनेस में है, वो बिजनेस अर्स में है, टाइम में है, तब तक वो बिजनेसमैन है। बट घर पे आने के बाद भी विद फैमिली क्या वो बिजनेसमैन ही है? ऐसा कि कोई मस्ती करते हो, यहाँ पे अभी मस्ती नहीं करने का, हाँ अच्छे से शांति से बैठो डिसिप्लिन में, तो वहां पे वो बिजनेसमैन नहीं, घर पे आके वो फैमिली मैन हो जाता है। तो ऐसा सच उसका भी बिहेवियर वैसे हो जाता है। तो बिजनेस तो अलग है और बिजनेसमैन भी अलग है, बिजनेस को चलाने वाला बिजनेसमैन भी अलग और वो खुद भी अलग। सो हम लोग भी देखो ईयरली ट्रिप्स और वैसा सब प्लान करते हैं, तो वैसा वो बिजनेसमैन भी अगर वो फैमिली ट्रिप प्लान करता है कहीं पे भी, ईयर के इन ईयर वन ट्वाइस थ्राइस जितने भी बार, दैट इज अप टू। तो वो बिजनेस ट्रिप तो है नहीं, वो फैमिली ट्रिप है। वो अलोंग विथ एंटायर फैमिली वो घूमने गया, तो वो घूमना फ्री में हो जाता है? नहीं सर, बट ऑब्वियस घूमने का खर्चा होता है, रहने का, खाने पीने का। तो वो जो खर्चा होता है, क्या वो खर्चा वो जब भी ट्रिप से वापस आता है तो वो खर्चा बिजनेस में डाल सकता है क्या? डाल सकता है क्या? हाँ सर, वो बिजनेस, वो जो बिजनेसमैन है उसी का खर्चा बेटा। दैट एक्सपेंसेस इज ऑफ बिजनेसमैन, वो एक्सपेंस बिजनेस का नहीं है। सो दिस टाइप ऑफ ट्रांजेक्शन्स आर नॉट टू बी रिकॉर्डेड, क्योंकि ये क्या हो गया, प्योरली पर्सनल ट्रांजेक्शन। बट सर अगर वो अपने कोई बिजनेस ट्रिप पे गया है और उसका वहां पे जो खर्चा होता है रहने का, खाने पीने का, क्या वो रिकॉर्ड कर सकता है? यस, वो डेफिनेटली रिकॉर्ड हो सकता है। क्यों वो रिकॉर्ड हो सकता है? क्योंकि देखो वो बिजनेस ट्रिप के लिए गया है, बहुत सारे जन मीटिंग्स और उसके लिए देखो आउटसाइड इंडिया जाते हैं या समवन कम्स टू इंडिया, तो हमारा जो भी हम खर्चा होता है तो हम उसका रीपेमेंट ले सकते हैं। क्यों? क्योंकि वो प्योरली बिजनेस प्रमोशन एक्सपेंसेस था। बट इवन आई, अगर हम फैमिली के साथ या वैसा है, समझो रात को फैमिली के साथ हम होटल में डिनर करने गए, तो this type of transaction I cannot enter into my business books of account because this dinner is purely personal. But sir अगर वही डिनर बिजनेस का जो स्टाफ है, एम्प्लॉय है, उनके साथ अगर हम करने गए, तो देन अगेन ऐसे ट्रांजेक्शन्स को हम बिजनेस में रिकॉर्ड कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि हम जो डिनर और वो करने गए, दैट इज विथ अवर एम्प्लॉय एंड स्टाफ, तो वो एम्प्लॉय और स्टाफ तो मेरा पर्सनल नहीं है, वो मेरा बिजनेस का ही है। तो होप सो तुमको क्लियर हो गया रहेगा कि कैसा ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करना है और किस टाइप ऑफ ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करना नहीं है। अब आगे, all these activities are recorded for the purpose of taking important decisions. Yes, decisions के ऊपर ही बिजनेस चलता है। डिसीजंस लेना, उसको इम्प्लाई एप्लीकेबल करना, एप्लीकेबल करने के बाद वो कंट्रोल करना, कंट्रोल किया, कोऑर्डिनेट किया, सो बिजनेस डिसीजन,
कंट्रोलिंग, कोऑर्डिनेटिंग, ये सब तो बिजनेस का पार्ट एंड पार्सल है. वी कांट सेपरेट ऑल सच थिंग फ्रॉम आवर बिजनेस. सो ऑल दिस एक्टिविटीज आर रिकॉर्डेड फॉर पर्पस ऑफ टेकिंग इंपॉर्टेंट डिसीजंस. क्योंकि क्या होता है, समटाइम्स बहुत कुछ ऐसा हो जाता है अननेसेसरीली खर्चा और वैसा. तो अगर वो हो रहा है, हम देखेंगे तो क्या होता है, हम उस पर इंपॉर्टेंट डिसीजन ले सकते हैं. हम वही खर्चे को थोड़ा कट शॉर्ट कर सकते हैं, दैट इज कंट्रोल कर सकते हैं. और वो कंट्रोल होने के बाद उस पर हम इम्प्लीकेशन भी कर सकते हैं. taking important decision as to whether the activities are feasible मतलब proper या हमारे उसमें है कि नहीं, प्रॉफिटेबल. देखो सबसे पहले क्यों, क्योंकि whenever anyone does a business, तो उसका motive is to earn maximum profit. Not even that, in future also if we are planning for a business, any type of business, तो in a back of a mind हमारे भी उसमें क्या रहेगा कि how to earn more and more money. More and more money means how to impart or expand my profit business के साथ साथ. क्योंकि business expand हुआ तो ज्यादा से ज्यादा profit कैसे होगा, उसी के बारे में हम सोचते. profitable and are to be continued or not. but obvious, अगर वो लगा कि ये प्रॉपर नहीं है तो उसको हम वहां पर ही स्टॉप कर देंगे और आगे वो एक्टिविटीज को हम कंटिन्यू नहीं करेंगे. नेक्स्ट सेकंड उसमें है इंट्रोडक्शन में, सेकंड पैरा में, इंफॉर्मेशन अबाउट द बिजनेस एंड अदर ऑर्गेनाइजेशन. सर व्हाट अबाउट, व्हाई अदर ऑर्गेनाइजेशन? हमारे बिजनेस का तो इंफॉर्मेशन तो हमें समझा कि जरूरी है हमारे लिए, तो हम डिसीजन ले सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं, उससे हम प्लान कर सकते हैं और प्रॉपरली बिजनेस को चला सकते हैं. बट अदर ऑर्गेनाइजेशन की बात क्यों है? सी, टुडेज वर्ल्ड इज कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड. हम अपना देखते हैं, अपना करते भी है, और उसी के साथ साथ those who are involved in same kind of business, हम अपने बिजनेस को या अपने आप को वो सिमिलर काइंड ऑफ बिजनेस के साथ कंपेयर करते हैं. कंपेयर करते हैं, क्यों करते हैं सर? कंपेयर कंपेयर करना जरूरी है क्या? देखो, टू सर्वाइव, बराबर, इन दिस कॉम्पिटिटिव मार्केट हमें कुछ ना कुछ इनोवेशन न्यू करना पड़ेगा. और वो न्यू हम कब करेंगे? तो नो डाउट हम हमारा जो चला रहे बिजनेस, वो चलाने के साथ साथ नया कुछ कर सकते हैं. बट मार्केट में क्या चल रहा है, दूसरा क्या कर रहा है, वो भी तो देखना जरूरी है ना. तो वो अगर हम पता रहेगा तो हम उससे और अच्छा, है ना. देखो जो हम कर रहे हैं दैट इज तो ओनली गुड ओनली, कि हम वो प्रॉपर ही कर रहे हैं और वो वैसा ही होने वाला है. बट अगर हमें पता चलेगा कि हमारे आसपास क्या हो रहा है या वो लोग क्या कर रहे हैं, तो हम उससे भी बेटर विथ सम न्यू इनोवेटिव टेक्निक या न्यू थिंग हम कम अप होंगे, कि हम नया लेके आएंगे. तो सर उससे क्या फर्क पड़ेगा? देखो उससे फर्क पड़ेगा, उससे कस्टमर्स अट्रैक्ट होते हैं. आज भी हम भी देखो, जनरल ट्रेंड हमारा माइंडसेट कैसा है कि हम कुछ खरीदने गए और एक शॉप पे हमें कुछ 10% डिस्काउंट मिला, तो हम दूसरे शॉप पे जाएंगे, ढूंढेंगे, और अगर उधर 12 to 15% भी मिलता है ना और सेम प्राइस रेंज में हमें फर्क पड़ता है ना, तो हम वो बाय कर लेते. क्योंकि यहाँ पर सस्ते में हो गया. तो कस्टमर्स भी ऐसा बहुत सारा माइंड में रखता है चीजें कि उसको क्या चाहिए. और आगे भी हमने डिस्कस किया ना कि वांट्स कांट बी सेटिस्फाई, ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड. जितना देखो उतना हमें वो लगता है कि इससे भी ज्यादा और कुछ होना चाहिए, और कुछ होना चाहिए. फिर वो हम 4-5 चीज 10 चीज देखेंगे, देन सिलेक्ट करेंगे अच्छे से कि ना दिस इज तो फिजिबल फॉर अस और ये इसमें हमें अच्छा भी और फायदा भी है. सो इसके लिए अदर ऑर्गेनाइजेशन का भी डिटेल या नॉलेज होना जरूरी है कि हमारे आसपास के मार्केट में क्या होता है.
information about the business and other organization is required not only by the proprietors. खाली proprietors, sir proprietor मतलब businessman only or a person who runs the business, जिसका business है proprietor. तो सर बिजनेस में तो ऐसा प्रोप्राइटर वर्ड हमने ऐसा कभी सुना नहीं. देखो, जब हम प्रोप्राइटर की बात करते हैं ना, तो वो प्रोप्राइटर का मतलब अ सिंगल ओनर, दैट इज अ सोल पर्सन. कि जब एक अकेला इंसान कोई एक बिजनेस चलाता है, सिंगल पर्सन है, तो हम उसको क्या बोलते हैं? प्रोप्राइटर बिजनेस. जैसे तुम लोग इंडिविजुअली कोई बिजनेस चला रहे हो तो वो हो गया प्रोप्राइटरशिप बिजनेस, और उसको जो चलाता है वो बिजनेस को, प्रोप्राइटरशिप को, दैट इज बिजनेसमैन, वो बिजनेसमैन को हम कहते हैं प्रोप्राइटर. बट सर वो तो सिंगल, अगर दो हो गया तो देखो, तो वो प्रोप्राइटरशिप हट के पार्टनरशिप हो जाता है. क्योंकि जब दो जन मिला के साथ में आके कोई बिजनेस करता है तो बेटा हम उसको प्रोप्राइटरशिप नहीं कहते, उसको कहते हैं पार्टनरशिप. तो यहाँ पर हम प्रोप्राइटर्स मतलब बिजनेसमैन की बात कर रहे हैं. तो नॉट ओनली बाय द प्रोप्राइटर एंड मैनेजर. देखो मैनेजर का भी क्यों यहाँ पे इन्वॉल्वमेंट हो गया? मैनेजर मतलब मैनेजमेंट, जो हमारा मैनेजमेंट संभालता है. देखो प्रोप्राइटर बिजनेसमैन हर जगह नहीं पहुंच सकता है ना. ही और शी हैज सम लिमिटेशंस. कहाँ कहाँ पहुंचेगा? स्मॉल बिजनेस है तो बात अलग है, बट बिजनेस टाइकून्स लाइक अंबानी, टाटा, एल&टी एंड ऑल सच थिंग, और बहुत सारे बड़े बड़े टाइकून्स है, इन्फोसिस एंड उनका इतना इतना सब्सिडरीज कंपनीज है, ये है वो है. तो इट इज इम्पॉसिबल फॉर देम to go and visit or reach each and every possible business on a single day or in a month. Even for the month they don't come to offices. तो at that time कौन संभालता है? तो दिस मैनेजर्स, मैनेजमेंट जो हमारा इन्वॉल्व होता है, हमने जिनको रखा है वो पोजीशन पे, वो लोग ही अच्छे से बिजनेस मैनेज करते हैं और उसका डे बाय डे डिटेल वो बिजनेसमैन तक पहुंचाते हैं. तो प्रोप्राइटर दैट इज बिजनेसमैन के साथ साथ उसके अंडर जो मैनेजर है, दैट इज जो मैनेजमेंट का पार्ट है, उसको भी नॉलेज होना चाहिए ऑफ बिजनेस एंड अदर ऑर्गेनाइजेशन, बट ऑल्सो टू वेरियस अदर स्टेक होल्डर्स. अब स्टेक होल्डर्स का मतलब होता है अ पर्सन्स हु हैज इन्वेस्टेड देयर मनी इनटू अवर बिजनेस. देखो क्या होता है, हम जो बिजनेस करते हैं इनिशियली हम पूरा का पूरा हम अपना पैसा लगा के नहीं कर सकते. हमारा भी पैसा इन्वॉल्व होता है बिजनेस में, बट तुम सबको पता है कि इनिशियल स्टेज पे तो जब हम बिजनेस चालू करते हैं तो उतना पैसा नहीं होता है. तो क्या होता है, हम किसी और के पास से, फ्रेंड्स है, फैमिलीज है, उनके पास से लेते हैं. अगर वो भी नहीं हुआ तो हम बैंक से पैसा लेते हैं. अगर बैंक से भी नहीं होता है तो you might have heard the word financial institution. कि बैंक तो प्रॉपर बैंक से हम लोन और वैसा लेते हैं, बट अगर उसमें डॉक्यूमेंटेशन और वो प्रॉपर नहीं है तो हम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन सच एज दिस मुथूट फाइनेंस, है ना, मुथूट फाइनेंस हो गया, जीआईसी जनरल इंश्योरेंस कंपनी हो गया, डीएचएफएल हो गया, दीवान हाउसिंग फाइनेंस. तो ये सब अदर इंस्टीट्यूशन है जो हमें फाइनेंस प्रोवाइड करता है. तो वो होते हैं स्टेक होल्डर्स. स्टेक होल्डर्स मतलब खाली ये लोग ही नहीं, बट ऐसे डिफरेंट डिफरेंट लोग जो कि डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हमारे बिजनेस से कनेक्टेड है. ये लोग तो जो लोन देते वो तो कनेक्टेड है ही, बट देखो आगे वो स्टेक होल्डर के आगे दिया है, सच एज गवर्नमेंट. हाँ, अब गवर्नमेंट क्यों? बट ऑब्वियस गवर्नमेंट को तो हमें टैक्सेस के थ्रू पे करना पड़ेगा. कि मैं जो बिजनेस करता हूँ उस पर इनकम टैक्स, सबने वर्ड नाम सुना रहेगा, इनकम टैक्स, टैक्स ऑन इनकम, इनकम टैक्स पे करना पड़ता है. प्लस जो हम बाइंग एंड सेलिंग करेंगे, अब तो सब टैक्सेस
वन नेशन वन टैक्स जैसा जीएसटी आ गया है, तो गवर्नमेंट इनडायरेक्टली उसी से उसको लेना देना है। इन्वेस्टर, इन्वेस्टर मतलब जिसने भी हमारे कंपनी में पैसा इन्वेस्ट किया है, तो इन्वेस्ट किया है तो बट ऑब्वियस दे एक्सपेक्ट समथिंग इन रिटर्न्स। जैसे मैं बैंक में एफडी करता हूँ, तो एफडी क्यों ऐसे ही करता हूँ, वही पैसा अगर मैं अपने अकाउंट में ही रहने दूंगा तो भी तो इंटरेस्ट मिलेगा ही, बट एफडी में पैसा सेव भी होता है, सिक्योर्ड भी होता है, प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट भी हमें ज्यादा मिलता है। तो हम जब हमारे बिजनेस में या हम किसी के बिजनेस में पैसा डालते हैं तो वी एक्सपेक्ट समथिंग इन रिटर्न्स। कस्टमर, कस्टमर के लिए क्यों, क्योंकि कस्टमर को हम क्वालिटी प्रोडक्ट देंगे नहीं तो कुछ काम हो सकता नहीं है। देखो क्वांटिटीज में तो बहुत सारे जन डील करते हैं, बट हम कौन सी जगह को प्रिफर करते हैं, भले हमें पता है कि ये थोड़ा कॉस्टली है, देन टू हम उसी जगह पे बाय करते हैं। क्यों, क्योंकि हमें उनका क्वालिटी प्रोडक्ट पता है। देखो होता है हम कहीं से अपना क्लोथ्स बाय करने गए और हमें अच्छा लगा ना, तो हम लोग 10 अपने फ्रेंड्स को रिकमेंड करते हैं कि तुम यहाँ पे जाओ, दिस शॉप इज टू गुड, भले थोड़ा आगे पीछे है बट द क्वालिटी एंड ऑल सच थिंग वो क्लोथ्स का है, वो बहुत अच्छा है, तो हम रिकमेंडेशन देते हैं। तो कस्टमर के लिए तो वही जरूरी है कि टाइमली, हाँ नॉट ओनली क्वालिटी, उसके साथ साथ टाइमली सप्लाई भी उसको मिलना चाहिए कस्टमर को। क्योंकि जब उसको उसकी जरूरत के हिसाब से, उसके टाइम के हिसाब से अब मैं नहीं दे पाया, तो ऐसा होता नहीं है। देखो बहुत बार ऐसा होता है, हम कुछ खरीदने गए और वहां पे नहीं है, तो वो बोलते हैं कि ठीक है आप शाम को आना, हम मंगा के रखते हैं, बट क्या हम शाम को कभी वापस जाते हैं क्या? नहीं जाते। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं वो दूसरे शॉप से हम खरीद लेते हैं। फिर क्या होता है, हम फ्यूचर में भी वैसा ही लगता है, अरे लास्ट टाइम गए थे तभी अवेलेबल नहीं था प्रोडक्ट सो एंड सो, जाने दे, वहां पे जाना नहीं है। तो कस्टमर को क्वालिटी के साथ साथ जो मेन एस्पेक्ट है दैट इज टाइमली सप्लाई ऑफ गुड्स। एम्प्लॉय, अब देखो उसमें एम्प्लॉय को क्या है, तो बट ऑब्वियस एम्प्लॉय को टाइमली पेमेंट होना चाहिए, बट नॉट ओनली पेमेंट, पेमेंट के साथ साथ प्रॉपर वर्किंग कंडीशंस होना चाहिए, प्रॉपर वर्किंग एनवायरनमेंट होना चाहिए। तो ऐसा फ्रीली फ्रेंडली और प्रॉपरली हाइजीन और वैसा एनवायरनमेंट रहेगा तो सबको काम करना भी अच्छा रहेगा। एंड लास्टली इज रिसर्चर्स, रिसर्चर्स क्यों, क्योंकि देखो बिजनेस में इनोवेट होता है, टेक्निक्स होता है, तो रिसर्च के थ्रू ही अलग अलग होता है। तुम सबने वो मिशन मंगल देखा रहेगा, उसमें देखो जब भेजने की बात है और उसमें जब लाइट वेट और वो होता है, तो वो लोग ऐसा स्ट्रक्चर यूज करते हैं कि वो सन की हीट से भी अगर वो टेयर हो जाता है तो अपने आप फिर से वो हो जाएगा, है ना। तो वैसा होता है। रिसर्चर्स इसके लिए जरूरी है कि दे कैन कम अप विद डिफरेंट डिफरेंट इनोवेशंस एंड ऑल सच थिंग। अब देखो फर्स्ट देखो, यू ऑल माइट बी फीलिंग कि एक का एक और हम इतना इन डेप्थ जा रहे हैं, बट अगेन आई एम ब्रिंगिंग टू योर नोटिस दैट जितना हम अभी इन डेप्थ जा रहे हैं आगे हम उतना ही वंस रीडिंग में हमारा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि द थिंग्स वी आर गोइंग टू डिस्कस आगे कंटिन्यू वही चीज आने वाला है। और आई वॉन्ट इज योर बेसिक शुड बी सो परफेक्ट कि हमें आगे इश्यू नहीं होना चाहिए। सो चलो ऑन अ वेरी फर्स्ट स्लाइड, ओनली फर्स्ट पेज पे ही अभी हम, इसके बाद है इवोल्यूशन, इसकी शुरुआत, इवॉल्व, है ना, मैन भी इवॉल्व हुए वैसे इसका भी। तो इन इंडिया ड्यूरिंग चंद्रगुप्त मौर्य रिजिम, देखो चंद्रगुप्त मौर्य मतलब डिसाइपल ऑफ चाणक्य, जिनको हम चाणक्य के नाम से जानते हैं, ऑल्सो नोन एज कौटिल्य। कौटिल्य इज नो वन बट चाणक्य, जिन्होंने अर्थशास्त्र बुक, अर्थशास्त्र संस्कृत में जिसको अर्थशास्त्र कहा जाता है, वैसा उन्होंने बुक लिखा है, उसमें सब कुछ लिखा है कैसे क्या होना चाहिए क्या है। दे वर तो वेरी नॉलेजेबल पर्सन, तो दे नो ऑल सच थिंग। सो ड्यूरिंग चंद्रगुप्त मौर्य रिजिम, मिनिस्टर, मिनिस्टर मतलब जो आज के टाइप में मिनिस्टर नहीं, बट उनके जो राज कारभार रहते थे वो जो संभालने वाले मिनिस्टर, कौटिल्य, कौटिल्य इज नो वन बट चाणक्य, wrote a book named अर्थशास्त्र।
है ना, क्या है, अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र इन टूडेज, अगर आज के इंग्लिश में उसको देखना है तो इकोनॉमिस्ट, क्या बोलते हैं, इकोनॉमिक, wherein some reference can be traced regarding the way of maintaining accounting record. Afterward, it was called as देसी नामा सिस्टम। अब सर ये देसी नामा सिस्टम क्या होता है? देखो, रिसेंटली अभी दिवाली भी नजदीक है, तो तुम लोग नहीं करते, इनफैक्ट हम लोग नहीं करते रहेंगे, बट हमारे पेरेंट्स, देखो, दे ब्रिंग दैट रेड कलर बुक, एक रेड कलर का बुक लेके आते हैं, उसमें वो लोग अपना जमा और उधार वो लोग लिखते रहते हैं। मतलब प्योरली देसी नामा मतलब द बुक्स ऑफ अकाउंट आर प्रिपेयर्ड इन ट्रेडिशनल और मेंटेन्ड, प्रिपेयर्ड और मेंटेन्ड इन ट्रेडिशनल इंडियन वे, और उससे भी आगे हम बोल सकते हैं नॉट ओनली इंडियन वे बट इन इंडियन लैंग्वेज। सब अपनी अपनी लैंग्वेज में वो बुक मेंटेन करते हैं, है ना, क्योंकि एज सच पहले के जमाने में टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन नहीं था। इनफैक्ट ये एंड्रॉइड मोबाइल्स, और वो भी अभी लास्ट डिकेड से होने लगा, उसके पहले तो सब ऐसा ही होता था, मैनुअल बुक्स में मेंटेन होता था रिकॉर्ड। तो वो इन एंशिएंट डेज, तो तुम सबको शायद वो वर्ड भी रहेगा, एक वो मुनीम जी जिसको हम बोलते थे, मुनीम जी टाइप या मेहता जी टाइप, एक वो गद्दा डाल के छोटे से टेबल पे बैठे रहते थे, देन वो कुछ भी लेंगे देंगे, तो ही यूज्ड टू राइट और ऑल सच थिंग, दैट इज व्हाट वी कॉल्ड एज देसी नामा सिस्टम। देसी मतलब वही जो ट्रेडिशनल, और नामा, नामा मतलब खाता, दैट इज द बुक्स ऑफ अकाउंट। नामा का मतलब सबके नाम से अलग अलग, जो किसको क्या दिया, कितना दिया, ऐसा अलग अलग मेंटेन करना, दैट इज व्हाट वी कॉल्ड एज देसी नामा सिस्टम। नेक्स्ट स्लाइड पे देखो, अभी हमें इन द ईयर 1494, देखो एन इटालियन मर्चेंट है, ये नाम थोड़ा एकदम ऑड है, लूका डी बार्गो पासियोली। क्या नाम है? लूका डी बार्गो पासियोली, एन इटालियन मर्चेंट, इंट्रोड्यूस्ड डबल एंट्री। देखो क्या वर्ड यूज्ड है, डबल एंट्री। इन शॉर्ट, जो भी ट्रांजेक्शन होता है दैट टू बी रिकॉर्डेड विथ मिनिमम टू इफेक्ट। क्या होता है? विथ मिनिमम टू इफेक्ट। क्यों सर दो? बट ऑब्वियस दो होगा ना, जैसे हमने ट्रांजेक्शन लिया तो मेरे पास से पैसा गया और सामने वाले के पास पैसा आया, दो एस्पेक्ट हो गया। प्लस मेरे पास से पैसा गया बट उतने ही वर्थ का मेरे पास वो प्रोडक्ट आ गया, तो वन इज द रिसीवर ऑफ द बेनिफिट, अनदर विल बी द गिवर ऑफ द बेनिफिट। एक के पास कुछ आता है, समथिंग कम्स इन, अदर के पास से कुछ जाता है, दैट इज समथिंग विल बी गोज आउट। तो जो भी ट्रांजेक्शन होता है वो रिकॉर्ड होता है, तो वो कैसे होता है? विथ ड्यूअल इफेक्ट, दैट इज मिनिमम टू इफेक्ट, दैट इज डबल एंट्री सिस्टम। और इनफैक्ट यही डबल एंट्री सिस्टम पे हमारा पूरा अकाउंट्स डिपेंड है, कि जो हम मैन्युअली या प्रैक्टिकली सीखने वाले हैं टिल फ्यूचर, जब तक लाइफ टाइम तक, तब तक यही डबल एंट्री कंसेप्ट आने वाला है। इनफैक्ट हमारा सेकेंड चैप्टर भी बेस्ड ऑन डबल एंट्री सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग, तभी हम वो इन डेप्थ और देखेंगे। ड्यू टू इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन इन द 18th एंड 19th सेंचुरी, ये तुम लोग पढ़ते रहोगे हिस्ट्री में और उसमें लास्ट ईयर, लार्ज स्केल ऑपरेशन वेर कैरिड ऑन एंड जॉइंट स्टॉक कंपनीज, बड़ी बड़ी कंपनियां emerged as an important form of organization which involved separation of ownership from management। अब सब लोग एक साथ या एक ही मिलके नहीं, अलग अलग सेपरेशन, धीरे धीरे जैसे बढ़ते गए लोग, जैसे जैसे प्रोडक्शन बढ़ते गया, जैसे जैसे पैसा आते रहे, सब अपना 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 धीरे धीरे चालू करते गए, दैट इज सेपरेशन ऑफ ओनरशिप फ्रॉम मैनेजमेंट। हेंस टू सेफगार्ड द इंटरेस्ट ऑफ ओनर एंड इन्वेस्टर, बराबर ना, कि ओनर और इन्वेस्टर का भी तो सेफगार्ड होना चाहिए, कि बिजनेस कर रहा है तो उसको भी तो लगना चाहिए कि मेरा बिजनेस का प्रॉपरली वर्थ होना चाहिए या ये होना चाहिए। द बिजनेस एस्टैब्लिशमेंट रिक्वायर्ड डिटेल्ड इंफॉर्मेशन अबाउट बिजनेस, उसके पास उसके बिजनेस का, जो आगे हमने डिस्कस किया, दूसरे के बिजनेस का, या
सेम लाइन ऑफ बिजनेस जो दूसरे लोग कर रहे हैं उसका नॉलेज होना चाहिए, विच पेव्ड द वे फॉर डेवलपमेंट ऑफ कंप्रिहेंसिव फाइनेंशियल अकाउंटिंग। फॉर फाइनेंशियल मतलब मॉनिटरी, मनी, पैसा। फाइनेंशियल का मतलब क्या होता है? मॉनिटरी, मनी वैल्यू। फाइनेंशियल अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन है कि धीरे धीरे वो ऐसा देसीनामा क्या कि वो दे यूज टू मेंटेन, जो आगे हमने कितना आया कितना गया, उधार जमा मतलब कितना लेने का बाकी है कितना देने का बाकी है, वैसा सब मेंटेन। बट उससे इजीली कुछ पता नहीं चलता था। तो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के बाद ये सब हुआ और वो लोग फाइनेंशियली भी थोड़े थोड़े स्टेबल होने लगे, कि वो लोग भी फाइनेंशियली सब सीखने लगे कि कैसे क्या होता है। दैट इज डबल एंट्री सिस्टम। बट अभी जो है इन 20th सेंचुरी, the need for analysis of financial information for managerial decision making caused emergence of management accounting as a separate branch of accounting. Basically there are three types of accounting branch. एक होता है फाइनेंशियल अकाउंटिंग जो पैसा और वो करते हैं, मैनेजमेंट अकाउंटिंग एज द नेम इज मैनेजमेंट। मैनेजमेंट मतलब प्लानिंग करना, डिसीजन लेना, कंट्रोलिंग करना, कोऑर्डिनेटिंग करना और इम्प्लीकेशन करना, इम्प्लीमेंटेशन, वो मैनेजमेंट। और तीसरा होता है कॉस्टिंग ब्रांच, की कॉस्ट कितना है क्या है प्रोडक्ट का डेवलप करना, उसका नया नया टेक्निक ढूंढ के कॉस्ट को रिड्यूस करना, कंट्रोल करना। वो ऐसे उतना इन डेप्थ कभी काम का नहीं हमारे लिए। Though accounting was individual centric in the initial stage of evolution accounting, it has gradually developed into social responsibility accounting in this 21st century. This is, but ये क्यों हुआ ऐसा? Only this is due to vast growth in business activities. बढ़ते गए, population बढ़ते गया, development बढ़ते गया, research बढ़ते गया, रिसोर्सेस बढ़ते गया, तो उसके साथ साथ बिजनेस भी ग्रोथ होते गया। वास्ट ग्रोथ इन द बिजनेस एक्टिविटीज एज अ रिजल्ट ऑफ डेवलपमेंट इन वेरियस फील्ड। Thus, accounting has become inevitable in a modern world. हर एक को अकाउंटिंग और उसका नॉलेज होना ही चाहिए, इनएविटेबल। वो ऐसा चीज जिसको हम एविटेबल, दैट इज इग्नोर या वैसा नहीं कर सकते हैं, वो हमें करना और सीखना और समझना ही पड़ेगा, फॉलो करना ही पड़ेगा। नेक्स्ट इज मीनिंग एंड डेफिनेशन। अरे सर ये तो हम पहले से डिस्कस किया। द मीनिंग एंड डेफिनेशन इज नथिंग बट जो हम पहले से इनिशियली जो हमने डिस्कस और किया, तो नो इश्यू, विल हैव गो थ्रू इट। और इफ एनी डाउट या ऐसा कुछ वर्डिंग्स आता है, सो आई विल एक्सप्लेन यू अगेन in simple word. Bookkeeping means recording of the business transaction in the books of account in a systematic way. Systematic way, और हमने बोला था systematic manner. Fine. All the monetary transactions are recorded date wise for accurate business result. Accurate means proper from such record at the end of accounting year. Accounting year means जैसे तुम्हारा एकेडमिक ईयर होता है विच स्टार्ट फ्रॉम अप्रैल एंड एंड्स ऑन मार्च, सेम अकाउंटिंग ईयर होता है कि साल भर के दौरान हमने क्या किया, उसका रिजल्ट एक साथ एट द एंड ऑफ ईयर हमें ढूंढना है। तो हम तो डे टू डे की बात कर रहे थे, इसके लिए डे टू डे अगर मैं सिस्टमेटिक किया रहेगा तो एट द एंड हमें कोई भी प्रॉब्लम आने वाला नहीं है, या कोई भी प्रॉब्लम भी आ सकता नहीं है, क्योंकि एट द एंड ऑफ द ईयर। सर बट ये अकाउंटिंग जो हमने बात किया बिजनेस रिजल्ट, वो बिजनेस रिजल्ट मतलब क्या? देख बेटा, बिजनेस रिजल्ट एट द एंड का मतलब होता है मैं बिजनेस क्यों करता हूँ, है ना? बिजनेस करने का कोई रीजन। सर हम बिजनेस तो वही फायदे के लिए करते हैं, प्रॉफिट। एग्जैक्टली, बिजनेस रिजल्ट का मतलब होता है कि बिजनेस में प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, दैट इज व्हाट वी कॉल्ड एज बिजनेस रिजल्ट्स। हाँ, नॉट ओनली प्रॉफिट एंड लॉस, बट बिजनेस रिजल्ट ऐसे बड़ा वर्ड है कि बिजनेस रिजल्ट्स में बिजनेस में कितने असेट्स थे। अब सर असेट्स मतलब क्या? असेट मतलब अवर ओन्ड प्रॉपर्टी, है ना? बिजनेस में हमारा बहुत कुछ होता है, जैसे फर्नीचर हम बना के लेते हैं बिजनेस के लिए, डेकोरेट,
मतलब जो अच्छा लगे रिप्रेजेंट, एसी या मशीनरीज या वो होता है जिससे हम प्रोडक्शन, तो ऐसी चीजें बराबर जो जिसका ओनर, जो ओनरशिप हम है, असेट मींस हमारा चीज, ओनरशिप। तो ये बिजनेस रिजल्ट में जैसा असेट होता है वैसे लायबिलिटीज भी होता है, अ वर्ड कॉल्ड लायबिलिटीज। लायबिलिटीज मतलब नीड टू पे टू अदर, मतलब इन प्रॉपर लैंग्वेज अगर समझना है तो बोझ। जैसे हमारा पैसा हम इन्वॉल्व करके बिजनेस चालू करते हैं, जो इनफैक्ट जो असेट की हमने बात की, कैश जो मेरा है, अपना है, दैट इज व्हाट वी कॉल्ड एज असेट। और लायबिलिटीज मतलब जो पराया है, दूसरे का है। बट सर दूसरे का है तो नो डाउट हम धीरे धीरे वो ग्रेजुअली उसको पे करना ही है। जैसे लोन लिया है तो ये लायबिलिटी हो गया। हमने गुड्स क्रेडिट पे खरीदा है, क्रेडिट पे खरीदा है मतलब खरीद लिया है बट अब तक पैसा नहीं दिया है, देने का बाकी है, देने का बाकी है, तो बोझ है ना हमारे सिर पे, क्योंकि जब तक नहीं देंगे तब तक सामने वाला रोज हमें बोलेगा, रिमाइंड करेगा। तो बिजनेस रिजल्ट्स में असेट आता है, लायबिलिटीज आता है, मतलब मेरा कितना है, दूसरे का कितना है या दूसरों को कितना देना है, प्रॉफिट्स मेरा कितना हुआ है, अगर लॉस हुआ तो वो लॉस को और कम कैसे करे ताकि हमें ज्यादा हमें नुकसान ना हो। That is what we called as business results. So bookkeeping means, in simple word, bookkeeping means recording of business transaction in books of account in a systematic way. All the monetary transactions are recorded date wise for एक्यूरेट बिजनेस रिजल्ट। बिजनेस रिजल्ट में ही हमने ये इन डेप्थ देखा कि क्या क्या होता है, असेट, लायबिलिटीज, प्रॉफिट, लॉस, एक्सपेंस, इनकम, कितना फायदा हुआ, नुकसान हुआ, उसी से प्रॉफिट एंड लॉस पता चलता है। सच रिकॉर्ड्स एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग ईयर। बुककीपिंग इज एन आर्ट और साइंस ऑफ सिस्टमेटिकली, आर्ट क्यों है, क्योंकि वो रिकॉर्ड करना भी एक कला है, आना चाहिए, ऑफ सिस्टमेटिक रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग। क्लासिफाई करना मतलब ये एक्सपेंस है कि इनकम है, ये असेट के रिलेटेड ट्रांजेक्शन है कि लायबिलिटी है, क्लासिफाई करना है ना, अलग अलग हमारा क्या है, दूसरे का क्या है, असेट क्या, लायबिलिटीज क्या, एंड ऑल दिस थिंग ऑफ बिजनेस फॉर अ पर्टिकुलर पीरियड। पर्टिकुलर मतलब अगर समझो लास्ट ईयर का कोई ट्रांजेक्शन है तो मैं उसको ये साल में इंक्लूड कर सकता नहीं हूँ, बिकॉज वो लास्ट ईयर का है, भले फिर वो अभी उसका कुछ हुआ। सो ऐसा है, पर्टिकुलर पीरियड मतलब ये साल के ट्रांजेक्शन यही साल में रिकॉर्ड होने चाहिए, फिर उसका पैसा आ गया है कि आने वाला है, आने वाला भी है ना, तो ऑन दैट बेसिस टेकिंग इनटू दैट कंसिडरेशन कि मैंने गुड्स को खरीद लिया या बेचा है, जिसका पैसा मुझे या तो लेना है या तो देना है, तो देन टू ट्रांजेक्शन अगर ये साल में हुआ है तो उसको रिकॉर्ड भी यही साल में होना चाहिए, फिर इरिस्पेक्टिव कि उसका पैसा कब आ रहा है। दिस इज व्हाट वी कॉल्ड एज कैश बेसिस एंड अक्रूअल, क्रेडिट बेसिस, अक्रूअल बेसिस, जनरली 1 ईयर, एक साल। अब अलग अलग तुमको डेफिनेशन दिया है, देखो डेफिनेशन कैन बी डिफरेंट बट अल्टीमेटली द मीनिंग एंड दैट ऑल रिमेन्स द सेम। रिचर्ड ई शेलेम ने क्या दिया है, द आर्ट ऑफ, आगे जो पढ़ा है वही है, सच हमें गो थ्रू ही करना है, एनालाइजिंग एंड रिकॉर्डिंग, वर्ड तो घुमा फिरा के वही आएगा, रिपोर्टिंग रिजल्ट ऑफ बिजनेस ऑपरेशन थ्रू पीरियोडिक, दैट इज अ ईयर, पीरियोडिक मतलब ईयर स्टेटमेंट, एंड इंटरप्रिटिंग, इंटरप्रिट क्यों करना, टू फाइंड आउट द प्रॉफिट एंड लॉस, सच एज रिजल्ट फॉर पर्पस ऑफ इफेक्टिव कंट्रोल ऑफ फ्यूचर ऑपरेशन। हमने जो ऊपर आगे देखा ना, डिसीजन मेकिंग, प्लानिंग, कंट्रोलिंग, उसी को ये लोगों ने एकदम प्रॉपर प्रोफेशनल लैंग्वेज में बोल दिया, इफेक्टिव कंट्रोल ऑफ फ्यूचर ऑपरेशन। नेक्स्ट इज, ये हमको याद रखना है, जे आर बाटली बॉय का और आर एन कार्टर का जो आगे है, सिंपल डेफिनेशन है, जे आर बाटली बॉय, बुक कीपिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग बिजनेस डीलिंग्स इन अ सेट्स ऑफ बुक्स। सेट्स ऑफ बुक्स मतलब अलग अलग जो बुक्स है, अलग अलग नाम से जो हम मेंटेन करेंगे, वैसा एक्सपेंस अलग का अलग, इनकम का अलग, क्रेडिट ट्रांजेक्शन का अलग, कैश का अलग, जो रिसीट्स हुआ है, जो वाउचर हुआ है, वैसे सेट्स ऑफ बुक्स। नॉच कॉट, थर्ड कौन है, नॉच कॉट, बुक कीपिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग इन द बुक्स ऑफ अकाउंट, वही आगे आर्ट और साइंस देखा, बुक ऑफ अकाउंट, द मॉनेटरी एस्पेक्ट, देखो घुमा फिरा के, द मॉनेटरी एस्पेक्ट ऑफ कमर्शियल और फाइनेंशियल। कमर्शियल मतलब
जो कमर्शियलाइज हम बिजनेस करते हैं वही बिजनेस हो गया, और फाइनेंशियल दैट इज मनी, इन शॉर्ट नॉन मॉनेटरी ट्रांजेक्शन एंड पर्सनल ट्रांजेक्शन। सबका डेफिनेशन में एक एक चीज जो हमने आगे डिस्कस किया वही आ गया कि कैसा ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करना है, मॉनेटरी, नॉन मॉनेटरी नहीं करना है। देन कैसा होना चाहिए, तो वो कमर्शियल ट्रांजेक्शन होना चाहिए, दैट इज बिजनेस ट्रांजेक्शन, पर्सनल ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड नहीं करना है। लास्ट इज R.N. Carter, bookkeeping is the science and art of correctly recording in the books of account all those business transaction that results in transfer of money, transfer or nahi hai, that is transfer of, printing mistake, transfer of money or money is worth, the same transaction, the same definition जिस पर हमने discussion किया, it is a science and art of correctly recording in the books of account all those business transaction that results in transfer of monies or money is worth. होप सो इतना तक तुमको पूरा क्लियर हुआ रहेगा। एकदम हमने डिटेल्ड में इतना स्टडी किया है। सम माइट हैव फील लाइक कि सर बहुत इन डेप्थ हो गया, बट दिस वाज द इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट एंड पार्ट, बिकॉज बेस जितना स्ट्रांग रहेगा उसके ऊपर उतना ही अच्छा स्ट्रक्चर होता है। नाउ लेट अस मूव फर्दर, फीचर्स एंड ऑब्जेक्टिव। अब ये तुमको ऐसा लगेगा कि सर अब ये हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है, इसको अब एक बार हम अच्छे से गो थ्रू करेंगे, बट जहां पे ऐसा लगता है डाउट वहां पे फिर से हम एक्सप्लेनेशन भी देंगे, क्योंकि दिस इज ऑल सच थिंग वी हैव डिस्कस्ड अर्लियर। फीचर, it is the method of recording day to day business transaction। yes, day to day record करना है, और कैसे करना है, सिस्टमेटिक वे में, सिस्टमेटिक मैनर में। कौन से करना है, मॉनेटरी ट्रांजेक्शन। किसका करना है, बिजनेस का करना है, पर्सनल नहीं करना है। only financial transaction, same, financial means monetary transaction, non monetary transaction are not to be recorded। third, all records are prepared for a specific period, specific periods matlab for the entire year, which are useful for future। yes, useful क्यों, क्योंकि that is useful for comparison कि लास्ट टाइम हमने इतना बिजनेस किया था तो इतना प्रॉफिट हुआ था, तो ये साल हम कितना करेंगे, एस्टिमेशन आता है ना। प्लस नॉट ओनली फॉर अस, मतलब हमारे लिए तो वो यूजफुल रहेगा ही, बट वही चीज या वही दूसरे का बिजनेस रिजल्ट भी हम कंपेयर कर सकते हैं विद और बिजनेस रिजल्ट, एंड वी कैन कम टू द कंक्लूजन कि हमको आगे क्या डिसीजन लेना है, प्लान करना है, कैसे खर्चे को कम करके कंट्रोल करना है, एंड ऑल सच थिंग्स। record of transaction are based on rules and regulation। yes, जो हमने डबल एंट्री सिस्टम सेकंड चैप्टर में आने वाला है उसमें भी है। आगे हमने जो देखा, लुका डी बार्को पासियोले ने इंट्रोड्यूस किया डबल एंट्री सिस्टम, दैट इज बेस्ड ऑन सर्टेन रूल्स एंड रेगुलेशन, बिकॉज विदाउट रूल्स एंड रेगुलेशंस हम लोग कभी भी स्मूथली बिजनेस रन कर सकते नहीं है। इट इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग बिजनेस ट्रांजेक्शन साइंटिफिकली। ओके, क्लियर है सबको? नेक्स्ट इज ऑब्जेक्टिव। Same such objectives we have discussed also. The main objective of bookkeeping is to keep a complete and accurate record of the, again ध्यान से, objective क्या है, bookkeeping to keep a complete and accurate record of all the financial transaction in a systematic, orderly and logical, हाँ relevant, logical बोलो या relevant, सब समझना चाहिए कि कुछ तो है, कुछ भी कैसे भी कहीं पे भी रिकॉर्ड नहीं करना है। all second, all the business transaction are to be recorded date wise and account wise। सर डेट वाइज तो समझा, अकाउंट वाइज कैसा? देखो क्या होता है, nowadays business are not entirely run on cash basis, क्रेडिट बेसिस पे भी होता है कि हम जो खरीदते बेचते हैं उसका पेमेंट ऑन द स्पॉट नहीं होता है, उधर में ही होता है। बट हम तो वेरियस लोगों को बेचते रहेंगे, खरीदते भी वैसा डिफरेंट डिफरेंट लोगों के पास से, तो किसके पास से कितना खरीदा, कितना पैसा देना है, वो अगर एक साथ कैसे भी रिकॉर्ड करेंगे तो पता चलेगा नहीं। तो अगर हम सबका सेपरेट सेपरेट अकाउंट मेंटेन करेंगे, लेट अस टेक एन एग्जांपल, मिस्टर ए के पास से इतना खरीदा, इतना देना बाकी है,
बी के पास से इतना खरीदा, इतना देना बाकी है, ये डेट पे पेमेंट है, क्योंकि सबका पेमेंट डेट भी रहता है, इनको इतना इतना दे दिया है और इतना इतना स्टिल ड्यू है, ड्यू मतलब आउटस्टैंडिंग, आउटस्टैंडिंग मतलब देने का बाकी है पेमेंट, ऐसा। तो ऐसा है, तो वो अकाउंट वाइज अगर हम मेंटेन करेंगे ना तो अच्छा पड़ता है। इसका अगर एग्जांपल लेना है तो देखो, हमने पहले डिस्कशन किया था, ऐसा बहुत रेयरली होता है कि वो जो दूध वाला है कितने लोगों को दूध सप्लाई करता है, मिल्क मैन है ना, सबके घर पे जाता है, बट देखो हमारा हिसाब जब वो देता है एट द एंड ऑफ द मंथ परफेक्ट रहता है, कि जितना नंबर ऑफ लीटर्स हमने मंगाया है, दूसरे का बिल कभी हमारे पास आता नहीं है। दिस इज व्हाट वी कॉल्ड एज अकाउंट वाइज, क्योंकि वो प्रॉपरली मेंटेन करता है जाके कि आज इसको 1.5 लीटर 2 लीटर जितना दिया, देन कैलकुलेट करते हैं, नाम के हिसाब से, अकाउंट के हिसाब से प्रॉपरली मेंटेन करना है। bookkeeping serve as a permanent record of the monetary transaction, permanent that is in future भी हम उसको खोल के देख सकते हैं, ऐसा नहीं कि ये साल हुआ भूल गए, नहीं, that should be maintained for a minimum period of 8 years as per income tax act, कि जो भी हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट रहते हैं, जो भी साल के जैसे खत्म हो जाता है वो साल, स्टिल 8 years तक हमें उसको प्रिजर्व करके रखना पड़ता है of an enterprise business, and it can be produced as an evidence, yes, in future jab in case of dispute or wo, this can be presented in a court of law ki see we are ready with our document and all such thing. Fourth objective, to know the profit and loss of the business, but obvious business karte hai to फायदा नुकसान पता ही होना चाहिए. नेक्स्ट इज टू नो द टोटल असेट एंड लायबिलिटीज, ये भी हमने आगे डिस्कस किया, असेट मतलब अमाउंट इन्वेस्टेड, जो मैं अपना बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट किया, या जो बिजनेस में जो भी चीजें है जो कि मेरा है, फर्नीचर, मशीनरी, एसी या जो भी ऑल सच थिंग, और लायबिलिटीज द अमाउंट विच वी नीड टू पे टू अदर, कि मुझे किसको कितना देना है. असेट में भी ऐसा होता है, अमाउंट विच वी नीड टू बी रिकवर्ड फ्रॉम देम, कि हमें भी किसी के पास से लेना बाकी है तो वो तो मेरा पैसा है तो असेट बनता है, और किसी को देने का बाकी है तो वो मेरे लिए लायबिलिटी बनता है. टू नो व्हाट द बिजनेसमैन ओज, सेम ओज मतलब ओज को अंडरलाइन करके लिखना, हैज टू पे, ओज का मतलब होता है हैज टू पे, व्हाट बिजनेस हैज टू पे टू अदर एंड व्हाट अदर हैज टू पे टू हिम, मतलब मुझे किसको कितना देना बाकी है या देना है, और किसके पास से कितना लेना है, क्योंकि क्रेडिट ट्रांजैक्शन में तो ऐसा पैसों का लेना देना लगा ही रहेगा पूरे साल भर. बिजनेसमैन कम्स टू नो द करंट ईयर प्रोग्रेस ओवर प्रीवियस ईयर, कंपेयर करके लास्ट ईयर हम ये पोजीशन पे थे, आज की डेट पे ये साल में कहाँ पे है, हमारा ग्रोथ एक्सपांड, हमारा ग्रोथ बढ़ा कि नहीं बढ़ा, बिजनेस एक्सपांड कर सकते कि नहीं कर सकते, एंड कंपेयर इट्स फाइनेंशियल रिजल्ट विथ अदर बिजनेस एंटरप्राइज इन अ सिमिलर लाइन, हम अपने साथ कंपेयर कर सकते हैं, या सेम लाइन ऑफ बिजनेस में कोई और है तो उसके भी साथ कंपेयर कर सकते हैं. नेक्स्ट इज इंपॉर्टेंस ऑफ बुक कीपिंग, बुक कीपिंग क्यों जरूरी है हमारे लिए, अगेन सेम थिंग्स विच वी डिस्कस्ड, रिकॉर्ड, पहला ही क्या है रिकॉर्ड, बट ऑब्वियस सारा का सारा ट्रांजेक्शन हम याद नहीं कर सकते, रिमेंबर नहीं कर सकते, बट लिखा हुआ है तो हम एट एनी टाइम रात को उठ के भी अगर देखना चाहे कुछ चीज तो हम वो गो थ्रू कर सकते हैं, क्योंकि ये रिकॉर्ड्स हम कैसे मेंटेन करने वाले हैं, परमानेंटली के साथ साथ सिस्टमेटिकली. इट इज नॉट पॉसिबल फॉर एनीवन टू रिमेंबर ऑल ट्रांजेक्शन, बट बुक कीपिंग मेंटेन्स रिकॉर्ड्स of all the transaction permanently and systematically in the books of account. Second, financial information. So financial information मतलब क्या जरूरी है, तो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन सच एज मेरे बिजनेस में कितना प्रॉफिट हो रहा है, कितना लॉस हुआ, मेरे पास मेरा खुद का असेट कितना है, किसको लायबिलिटी, कितना लायबिलिटीज है, इन्वेस्टमेंट मैंने कहीं कितनी कितनी जगह पे मेरा पैसा इन्वेस्ट किया है, एंड स्टॉक का मतलब होता है अनसोल्ड गुड्स, जो कि बचा हुआ माल जो हम गोडाउन में और वो स्टोर करते हैं ना, वो भी तो अपना ही है ना, आज नहीं है तो कभी ना कभी हम उसको बेचने वाले, मेरा खुद का स्टॉक कितना है, एक्सेट्रा एट एनी गिवन टाइम. नेक्स्ट, डिसीजन मेकिंग.
रिकॉर्डिंग बिजनेस बुक कीपिंग क्यों जरूरी है? डिसीजन मेकिंग, प्लानिंग, कंट्रोलिंग, इंटरप्रिटिंग, एप्लीकेशन, इस सब के लिए बुक कीपिंग प्रोवाइड्स फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन टू द बिजनेसमैन फॉर डिसीजन मेकिंग। वो देख के वी कैन डिसाइड व्हाट टू डू एंड व्हाट नॉट टू डू। फोर्थ इज कंट्रोलिंग। बुक कीपिंग enables the executive of the business to control the activities। कंट्रोल करने से क्या होगा? तो कंट्रोल, हम एक्सपेंस कंट्रोल कर लेंगे ना अपने आप, तो धीरे धीरे हमारा ग्रोथ और हमारा इनकम भी बढ़ेगा। और हमारा ग्रोथ और इनकम बढ़ा मतलब अगेन बिजनेस बड़ा मतलब अगेन मोर एंड मोर प्रॉफिट्स। सो बिजनेस में कंट्रोल भी होना जरूरी है। एविडेंस, bookkeeping but obvious, can be presented in a court of law in case of any future disputes। एविडेंस के तौर पे हम इसको कोर्ट में दिखा सकते हैं। बिजनेस में नीड फाइनेंशियल एविडेंस टू बी प्रोड्यूस इन कोर्ट ऑफ लॉ इन केस ऑफ एनी डिस्प्यूट, कि हमारे पास खर्चे का भी प्रॉपर रिकॉर्ड होना चाहिए और इनकम का भी प्रॉपर मेंटेनेंस रिकॉर्ड होना चाहिए। टैक्स लायबिलिटी इज यूजफुल फॉर गवर्नमेंट। ज्यादातर bookkeeping is useful to find out tax liabilities, that is कितना इनकम टैक्स पे करना है, प्रॉपर्टी टैक्स पे करना है, जीएसटी करना है, एंड all such thing। Next is utility, and not most probably today's last topic, that is utility of bookkeeping। Then after completing this utility, we'll have a doubt session of 15 minutes। You all can ask the doubt if any only, and then after we'll see। तो यूटिलिटी जरूरत, इंपॉर्टेंस देखा, नीड देखा, ऑब्जेक्टिव, फीचर। यूटिलिटी जरूरत, क्यों ओनर को जरूरत है? बट ऑब्वियस, ओनर वांट्स टू नो हाउ मच ही ओज टू अदर, उसको कितना देना है दूसरे को, हाउ मच अदर ओज टू हिम, कितना लेना है, दैट इज असेट एंड लायबिलिटीज, प्रॉफिट एंड लॉस, investment that we discussed earlier। The businessman can find out profit, losses, asset and liability of an enterprise at any time। जब चाहे तब वो बुक खोल के कर सकता है। मैनेजमेंट के लिए भी, बिकॉज एज सच वी डिस्कस द बिग टाइकून्स लाइक रिलायंस, टाटा, वो लोग हर जगह हर टाइम नहीं पहुंच पाते हैं। तो मैनेजमेंट जो संभाल रहा है उसके लिए, क्योंकि वो लोग कभी भी आके डिटेल रिकॉर्ड मांगेंगे कि बिजनेस में क्या हो रहा है, क्या चल रहा है, हमको बताओ। तो मैनेजमेंट हैज टू बी प्रिपेयर्ड फॉर एनी ऑफ द सर्कमस्टेंसेस एट एनी गिवन टाइम। अकॉर्डिंगली वो लोग भी डिसीजन लेंगे मैनेजमेंट, एंड कैन कंट्रोल। मैनेजमेंट ऑफ एन एंटरप्राइज कैन प्लान, टेक डिसीजन एंड कंट्रोल ओवरऑल बिजनेस एक्टिविटीज, क्योंकि उसको अल्टीमेटली रिपोर्टिंग तो किसको करना है? ओनर को, बिजनेसमैन को। इन्वेस्टर के लिए क्यों है बुक कीपिंग? क्योंकि इन्वेस्टर इज अ पर्सन who are going to invest in our business। तो हमारे बिजनेस में इन्वेस्ट करेगा, पैसा रहेगा, तो हम अपने बिजनेस को और ह्यूज लेवल पे, बिग लेवल पे लेके जा सकते हैं। तो इन्वेस्टर को वही, एंड दूसरा, इन्वेस्टर डिसीजन भी लेगा इन्वेस्ट करना या नहीं करना, और इन्वेस्टर को रिटर्न्स की पड़ी रहती है कि इन्वेस्ट करने के बाद मुझे सामने कितना रिटर्न्स मिलेगा। कस्टमर क्या था? कस्टमर क्वांटिटी नहीं, क्वालिटी ऑफ गुड्स। बट विथ क्वालिटी टाइमली सप्लाई ऑफ गुड्स टू, कि हमारी जरूरत के हिसाब से वो टाइम पे मुझे वो गुड्स मिलना चाहिए। कस्टमर कैन इजीली अंडरस्टैंड फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस, he can be assured about supply of goods। गवर्नमेंट अगेन द लास्ट पॉइंट देखो यहाँ पे, टैक्स लायबिलिटी में गवर्नमेंट के लिए क्या है? चलो इनकम हुआ, इनकम टैक्स पे करो, प्रॉपर्टी टैक्स पे करो, ये टैक्स पे करो। अब तो जीएसटी आ गया है। गवर्नमेंट कैन इजीली फाइंड आउट डिफरेंट टाइप of taxes due from various sources such as income tax, wealth tax, GST and all such things। Last concept is lenders means money lenders, जो हमें पैसा देते हैं और सामने हम उनको इंटरेस्ट पे
इंटरेस्ट देते हैं ग्रेजुअली, उनका इंस्टॉलमेंट के साथ साथ उनको इंटरेस्ट भी देते हैं. मनी लेंडर्स कैन फाइंड फाइनेंशियल स्टैंडिंग ऑफ एन एंटरप्राइज फॉर डिसीजन टू लेंड मनी और नॉट. अगर मेरा बिजनेस प्रॉपरली नहीं चल रहा है तो वो मनी लेंडर्स भी तो डिसीजन लेंगे ना, कि मनी लेंडर्स डिसीजन लेना ही पड़ेगा कि इसको पैसा देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए. आफ्टर वर्ड्स ऐसा नहीं हो कि देने के बाद नाउ दैट मनी लेंडर्स आर अनेबल टू रिकवर, क्योंकि क्या होता है बहुत बार बिजनेस बंद हो जाता है और वैसा हो जाता है, प्रॉफिट नहीं होता है. रिसेंटली अनिल अंबानी ऑल्सो फाइल्ड फॉर दैट इंसॉल्वेंसी टाइप कि नाउ ही इज नॉट इन पोजिशन. तो पैसा ले लिया है बैंक के पास से, ऑल सच अदर मनी लेंडर के पास से, बट नाउ इफ आई एम अनेबल टू रीपे दैट अमाउंट, अगर मैं वो पैसा नहीं दे पाऊंगा उनको, तो फिर हमारे लिए क्या हो जाएगा, इश्यू हो जाएगा. इसके लिए मनी लेंडर्स भी उतना देखेंगे कि वेदर he or she can return me my money or not. So we'll complete today's lecture here. So if any doubt, we will have a doubt conversation also. So if any doubt, you all can let me know. Yogesh sir, hello. सेम चीज ना,